स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे। न्यूज के एक्सरे में आप सबसे पहले बात करेंगे महिला विरोधी और हिंदू विरोधी इंडी गठबंधन की। शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने चाइना एनसी को लेकर अभद्र टिप्पणी की है। पूरा एक्सरे करेंगे और इनका हिंदू विरोधी चरित्र भी सामने आ गया है। फिर दूसरी खबर पर बढ़ेंगे और बताएंगे आपको कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान दिया है। और आखिर में बात होगी राजधानी दिल्ली की, जहां डबल मर्डर के बाद शाहदरा इलाके में सनसनी है। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पीएम मोदी का पलटवार। कहा, खड़गे के बयान से कांग्रेस हुई बेनकाब, झूठे वादे करना आसान, पूरा कर पाना मुश्किल। हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को दिया करारा जवाब। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीजेपी और सपा के बीच पोस्टर वॉर तेज। सीएम योगी के एकता संदेश पर अखिलेश यादव का जवाब। कहा, जिनका नजरिया जैसा उनका नारा वैसा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे को बताया सकारात्मक राजनीति। डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा का मामला उठाया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जो बाइडेन सरकार को घेरने की कोशिश की। बोले, कमला हैरिस और बाइडेन ने अमेरिका में हिंदुओं की उपेक्षा की है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में प्रदर्शन जारी। साधु संतों ने यूनुस सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। वहीं वीएचपी ने विपक्ष की चुप्पी पर उठाए सवाल। अभद्र टिप्पणी मामले में उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज। शिंदे गुट की नेता चाइना एनसी की शिकायत पर कार्रवाई। कहा, उद्धव गुट के नेता नहीं करते महिलाओं का सम्मान। दिवाली कार्यक्रम को लेकर बीजेपी और शिवसेना उद्धव गुट आपस में भिड़े। बीजेपी ने शिवसेना उद्धव गुट को औरंगजेब फैन क्लब का हिस्सा बताया। वहीं उद्धव गुट ने बीजेपी पर हिंदुत्व के नाम पर चुनावी राजनीति करने का लगाया आरोप। झारखंड विधानसभा चुनाव में उम्र पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने सोरेन की उम्र पर खड़े किए सवाल। पूछा, 5 साल में कैसे बढ़ गई 7 साल की उम्र। भारत चीन सीमा पर 4 साल बाद सामान्य हुए हालात। भारतीय सेना ने डेमचोक और डेपसांग इलाके से पेट्रोलिंग की शुरुआत की। डेपसांग में जल्द शुरू होगी सेनाओं की गर्ज। समझौते के बाद हटी दोनों सेनाएं। और दिल्ली डबल मर्डर केस में बड़ा खुलासा। 70,000 रुपए के लिए घटना को दिया अंजाम। नाबालिग निकला हत्या का मास्टरमाइंड। पुलिस ने स्कूटर सवार नाबालिग को पकड़ा। और दर्शकों, सबसे पहले बात करेंगे महिला विरोधी इंडी गठबंधन की। ये तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सांसद अरविंद सावंत ने महिला पर चाइना एनसी पर अभद्र टिप्पणी की है और एक ऐसा बयान दिया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दर्शकों, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बनाए गए इंडी गठबंधन और महिला विरोध का नाता बहुत पुराना रहा है। आज ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह इंडी गठबंधन का एक सियासी दल महिलाओं के विरोध में बयान देता रहा है, बयान आते रहे हैं, वो इनके सियासी प्रोपेगेंडा का हिस्सा लगता है। महिलाओं को लताड़ना, महिलाओं के हक में कोई विधेयक आ जाए तो उसके विरोध में खड़े हो जाना, कभी बेफिजूल महिलाओं को नीचा दिखाना और नीचे दिखाने के लिए उनके लिए अनाप शनाप कुछ भी बोल देना, मानो ये सब इंडी की आदत में शुमार हो गया है। अब इंडी गठबंधन में शामिल शिवसेना उद्धव गुट के सांसद
अरविंद सावंत ने शिंदे गुट की शिवसेना नेता शाइना एनसी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर डाली है और अभद्र कमेंट किया है। क्या टिप्पणी है और किस पर आज हम एक्सरे करेंगे, सबसे पहले आप वो देखिए। इंपोर्टेड माल नहीं चलता भैया। शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत की जुबान से निकले इन्हीं शब्दों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इंडी गठबंधन महिलाओं के विरोध में किसी भी हद तक गिर सकता है। फिर साबित कर दिया है कि इंडी गठबंधन उसी विचारधारा पर आधारित है जिसमें महिलाओं को नीचा दिखाया जाता है। महिलाओं की कीमत उनके लिए ना के बराबर होती है। तभी तो अरविंद सावंत इस तरह का बयान दे रहे हैं। इंपोर्टेड नहीं चलता यहाँ, इंपोर्टेड माल नहीं चलता भैया। हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। बेशक इस बयान में अरविंद सावंत ने यहाँ शाइना एनसी का नाम न लिया हो, लेकिन महिलाओं के प्रति उनकी भावनाओं को उन्होंने व्यक्त जरूर कर दिया। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने का हक इंडी को आखिर किसने दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, बयान क्या आया ये हमने आपको सुनवाया। अरविंद सावंत ने शाइना के शिंदे गुट से चुनाव लड़ने पर सवाल खड़ा कर दिया। अपनी भावनाएं जैसे ही शाइना एनसी के लिए सबके सामने रखी, शिवसेना नेता शाइना एनसी भी अरविंद सावंत के खिलाफ केस दर्ज करवाने नागपाड़ा थाने पहुंच गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस दौरान उनके साथ बड़ी मात्रा में महिलाएं भी दिखाई दी, जो उनके समर्थन में उनके साथ डटी और खड़ी दिखाई दी। शाइना एनसी ने अरविंद को पहले ट्वीट के जरिए जवाब भी दिया था और उसके बाद कार्रवाई के लिए थाने पहुंची। और जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने साफ शब्दों में दो टूक लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कि मैं महिला हूं, माल नहीं हूं। जो बयान आया उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया। इसके बाद वो रिपब्लिक भारत के कैमरे पर आई और अरविंद सावंत के बयान को लेकर अपना गुस्सा भी जाहिर किया। क्या कहा, सुनिए। सबसे घिनौना कमेंट ये मुझे कहना कि मैं इंपोर्टेड माल हूं। मैं आपको बोलना चाहती हूं कि माल का शब्द यानी कि आइटम, और इसने ना सिर्फ मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन को लेके सवाल प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, उनके बाजू में थे मुंबा देवी के एमएलए अमीन पटेल जो हंस रहे थे जब वो बोल रहे थे इंपोर्टेड माल। मैं आपको बताऊं, ये 21वीं सदी में सक्षम महिला लड़ेगी और आपको माफी मांगनी पड़ेगी और आपको सच सबके सामने पुलिस स्टेशन में बोलना ही पड़ेगा। सुना आपने शाइना एनसी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सच सबके सामने आएगा और आपको माफी भी मांगनी होगी। उन्होंने इसे लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें, अरविंद सावंत की ये टिप्पणी अचानक यूं ही नहीं आई है। इसके एक पीछे बड़ी वजह है। महिला विरोधी फिर क्यों एक्टिव है, आपको यह भी समझा देते हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और शिंदे गुट की शिवसेना नेता शाइना एनसी, जिनको आप अभी सुन रहे थे, जिनको लेकर यह अभद्र टिप्पणी की गई है, वो मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार हैं और उनका सामना इस क्षेत्र में मौजूदा कांग्रेस विधायक अमीन पटेल से है। दोनों मैदान में आमने सामने हैं। विधानसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले ही शाइना एनसी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल भी हुई थी, सदस्यता ली थी और राजनीति में शामिल होने से पहले वो एक फैशन डिजाइनर के तौर पर काम कर चुकी हैं। वो बीजेपी का सेलिब्रिटी चेहरा मानी जा रही हैं और यही वजह है दर्शकों कि इंडी गठबंधन को मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र में हार का डर सताने लगा है, जिसके बाद इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। और इसीलिए शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कुछ सवाल भी उठाए हैं। वो सीधे इंडी गठबंधन से पूछ रही है
कि आखिर महिलाओं से दिक्कत क्या है, वो पूछ रही हैं। उन्होंने पूछे हैं सवाल, जो महिला राजनीति में सक्षम है उसे सामान क्यों कहा जाता है, सामान माल क्यों कहा जाता है। शाइना इंडी से ये जानना चाहती है कि क्या मुंबा देवी में हर महिला एक वस्तु है। वो कह रही है कि महिला को माल कहना उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। जो इस तरीके का बयान दिया गया है, वो प्रोफेशनल लेडी है, वो काम करती है, और अगर कोई सामान्य महिला भी है तो क्या उसको इस तरीके का बयान, उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कितना ठीक है। कई महिलाएं भी ये इस समय सेगमेंट देख रही होंगी और इस बयान को सुनने के बाद उनके मन में भी यही सवाल आएंगे। उन्होंने इस पर सीधे तौर पर शरद पवार, संजय राउत, नाना पटोले, उद्धव ठाकरे से सवाल किया है। शाइना का पूरा बयान क्या है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। महाविनाश अघाड़ी के नेतृत्व उद्धव ठाकरे जी हो, शरद पवार जी हो, नाना पटोले, संजय राउत, हर मुद्दे पे वो टिप्पणी बयान करते हैं। जब आपके नेता ने माल का शब्द इस्तेमाल करते हैं तो आपकी चुप्पी। मैं बोलना चाहती हूं, मां मुंबा देवी का खौफ रखिए। मैं महिला जरूर हूं लेकिन मैं माल नहीं हूं। उनको माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि मुंबा देवी की महिला चाहती है, मां मुंबा देवी चाहेगी कि सच्चाई सबके सामने आए और उनकी विकृत मानसिकता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। तो अरविंद सावंत का ये बयान उनके लिए भारी पड़ गया और समय रहते उन्हें ये समझ भी आ गया। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। महिला का ये अपमान है और ये हम सहन नहीं करते। इतना गंदे बात उन्हें नहीं करना चाहिए, हम लोग उसका निषेध करते हैं। माल ये बहुत गंदा वर्ड है जो एक महिला क्या किसी के लिए भी ये यूज नहीं होना चाहिए। उद्धव गुट के शिवसेना नेता अरविंद सावंत की एक महिला के लिए जुबान फिसलना उन्हें भारी पड़ गया है। अरविंद सावंत का ये बयान न सिर्फ मुंबा देवी सीट पर महाविकास अघाड़ी को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि सभी सीटों पर इसका नुकसान इसे भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि महायुति ने शिवसेना उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। माल बोलना ही ठीक नहीं है। अगर अरविंद सावंत उनको बोल रहे होगे माल, इन लोगों का चुनाव में हो जाएगा बेहाल। तो मतलब एक महिला का अपमान करना, इसी तरह की भूमिका रखने वालों को जनता सबक सिखाएगी। एक महिला को माल कहना, ये कांग्रेस इंडिया अलायंस की मानसिकता है। महिलाओं का अपमान, यही इनकी पहचान। क्या अरविंद सावंत के ऊपर कार्रवाई होगी? क्या उनको निकाला जाएगा? नहीं निकालेंगे। ये महिला विरोधी गठबंधन है। महिलाओं के विरोध में इनका धोरण है। महिलाओं को हमेशा इस तरीके से नीचे बिलो द बेल्ट बोलना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है कि इनकी प्रवृत्ति जो है वो महिला विरोधी है। महायुति हमलावर हुई, प्रदेश का बिगड़ता माहौल देखा तो उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने अपने बयान से ऐसा यू टर्न लिया है कि इसे राजनीतिक साजिश करार देने लगे। बिना देखे आप लोग भी क्लटर लेके घूमते रहते हो। कोई कुछ भी गलत बोल देगा, आप मेरे पूछने आएंगे। पहले बयान तो देखो। बयान में मैंने उनका नाम भी नहीं लिया है। पहली बात, क्यों इतना बवाल करने का है, ये उनकी आदत है। पार्टी का कैरेक्टर ये बता रहा है। वो सच बोलते हैं क्या? अरविंद सावंत का ये बयान बताता है कि वो चुनाव में आगे खड़े खतरे को भाप गए हैं, इसीलिए उन्होंने सफाई देने में देर नहीं लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दर्शकों, ये कोई पहली बार नहीं है जब इंडी गठबंधन का ये चरित्र सामने आया हो। इंडी का पुराना रिकॉर्ड अगर आप उठाकर देखेंगे और अगर रिकॉर्ड पर नजर डाली जाए तो वो महिला विरोधी चरित्र को साफ साफ दर्शाता है। फिर चाहे वो इंडी में शामिल कांग्रेस के ही दिग्विजय सिंह हो या फिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ही क्यों ना हो, ये गठबंधन महिलाओं के अपमान में हमेशा से अव्वल रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, रिपोर्ट देखिए।
ये तस्वीरें बेशक पुरानी हैं, लेकिन इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेसी नेताओं के चरित्र की पोल खोलने के लिए काफी है। जिस पार्टी की आला कमान खुद महिला है, उस पार्टी में महिलाओं का ऐसा अपमान होता है। ये तस्वीरें बताती हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा सिर्फ प्रियंका वाड्रा के भाषणों तक ही है, क्योंकि महिला को झटकने वाले नेता कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक दिग्विजय सिंह है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह एक महिला को डांट डपट रहे हैं। दिग्विजय सिंह अपने सुरक्षा गार्ड से कहते हैं कि बाहर निकालो इस पागल को, ये औरत पागल हो चुकी है। धुंधली हो चुकी ये तस्वीरें बताती हैं कि कांग्रेस महिला विरोधी मानसिकता रखते हैं। ये इन मानसिकता का महज एक उदाहरण है। इसी तरह कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की एक महिला के साथ दुर्व्यवहार की तस्वीरें सामने आई थी। ये तस्वीरें 2019 की है। तब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री नहीं थे। मैसूर में एक सार्वजनिक बैठक का वो हिस्सा थे। एक महिला उनके पास पहुंची थी और वो अपना आपा खो बैठे थे। वो उस महिला के साथ दुर्व्यवहार करते नजर आए थे। इस तरह की और भी ऐसी घटनाएं हैं जो वक्त वक्त पर सामने आती रही हैं और इंडी गठबंधन में शामिल सियासी दलों की पोल खोलती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब हिंदुओं के त्योहारों से क्या दिक्कत है, दीपोत्सव से क्या दिक्कत है, ये भी आपको बता देते हैं। आपको बताते हैं कि कैसे दीपोत्सव को लेकर लगातार बयान भी सामने आते हैं और इसके बाद कैसे जो त्योहार मना रहे थे हिंदू, उनको भी रोकने की कोशिश की जाती है। इंडी गठबंधन को सिर्फ महिलाओं से ही दिक्कत नहीं है, इनके हिंदुत्व विरोधी चरित्र से सब लोग भली भांति वाकिफ है। अब ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, क्योंकि उद्धव गुट की शिवसेना से हिंदू विरोध के स्वर उठने लगे हैं। विरोध की तस्वीरें सामने आई है। एमएनएस ने मुंबई में शिवाजी पार्क पर दिवाली समारोह का आयोजन किया था, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शिवसेना ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब दीपोत्सव पर सियासत शुरू हो गई है। क्या हुआ है, रिपोर्ट देखिए। ये चिट्ठी उद्धव गुट की शिवसेना ने चुनाव आयोग को लिखी है। इस चिट्ठी में मुंबई के शिवाजी पार्क में हुए दिवाली समारोह पर सवाल खड़े किए गए हैं। शिवसेना की ओर से चुनाव आयोग में दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। आचार संहिता लागू होने के बावजूद छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में मांग की गई है कि दीपोत्सव का सारा खर्च एमएनएस उम्मीदवार अमित ठाकरे के चुनावी खर्च में जोड़ा जाए। चुनाव आयोग के पास शिकायत पहुंची तो भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को औरंगजेब फैन क्लब करार दिया है। बीजेपी शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी को हिंदू विरोधी पार्टी करार दे रही है। ये हिंदुत्व वाली पार्टी नहीं रही है। हिंदुत्व खरे सच्ची में अगर हम माने, जो आदरणीय बाला साहब ठाकरे उनका जो हिंदुत्व था वो आदरणीय राज साहब आगे लेके जा रहे हैं और कोई इस चीज का श्रेय नहीं ले सकता। पहले महाराष्ट्र की सड़कों पर पटोगे तो कटोगे के पोस्टर, अब शिवसेना उद्धव गुट की चिट्ठी ने ये साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी हिंदुत्व पर ही लड़ा जाना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और दीपोत्सव से परेशानी क्या है ये भी आपको बता देते हैं। रिपोर्ट में हमने बताया कि आखिर वहां पर क्या क्या हुआ था। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर इस त्योहार को लेकर क्यों परेशानी शुरू हुई और क्यों ये मुद्दा इतना बड़ा होता नजर आया। दरअसल दीपोत्सव को लेकर अमित ठाकरे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने एक आयोजन रखा था और इसके बाद से ही पूरी सियासत शुरू हो जाती है। महिम विधानसभा क्षेत्र से अमित ठाकरे मैदान में खड़े हैं और उन्होंने दीपोत्सव पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। शिवसेना यूबीटी दीपोत्सव का विरोध कर रही है। उनका कहना है कि आचार संहिता का उल्लंघन है और ये जानबूझ के इस बीच में किया गया है, जबकि वहां पर लोग दिवाली मना रहे थे। एमएनएस के आयोजन में पार्टी के बैनर लगाए गए थे, यह भी आरोप लगाया गया है और शिवसेना यूबीटी की आपत्ति पर पलटवार भी सामने आया है एमएनएस का और इसका अमित ठाकरे के प्रचार से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने ये सफाई दी है। जबकि दूसरी ओर से कहा गया है कि इधर दीपोत्सव के कार्यक्रम में जब लोग त्योहार मना रहे थे तो बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे, जबकि सफाई दी गई है कि ऐसा नहीं है, एक हिंदू त्योहार पर आपत्ति जताई जा रही है, जबकि सब यहाँ पर बस त्योहार मना रहे थे। शिवसेना यूबीटी ने हिंदू विचारधारा को छोड़ दिया है, यह भी बयान उनकी तरफ से सामने आया है। और अब आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले में क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। धिक्कार, धिक्कार और धिक्कार। उद्धव ठाकरे जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र है, उन्होंने ये करना, दीपावली में दीपोत्सव पर पाबंदी, और वो किसके लिए? मुस्लिम मतों के लिए। मैं धिक्कार करता हूं। और अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर और आपको बताएंगे कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुत्व को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप भी समझ गए हैं कि हिंदुत्व से ही जीत होगी। चुनाव है और चुनाव से पहले उन्होंने हिंदुत्व को लेकर बयान दिया है। बता देते हैं आपको दर्शकों, अब बात अमेरिका की और हिंदुओं को लेकर क्या बड़ा बयान दिया इसकी। दिवाली के मौके पर दुनिया भर के हिंदुओं को बधाई देते हुए ट्रंप का एक बयान सामने आया और यह बयान अहम है, जिसे कुछ दिन बाद अमेरिका में होने वाले सबसे दिलचस्प राष्ट्रपति चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ट्रंप और कमला हैरिस के बीच की लड़ाई बेहद रोमांचक मोड़ पर है। ऐसे में ट्रंप का हिंदुओं पर दिया बयान वहां रहने वाले भारतवंशियों और खासकर हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश है। यानी यह कहना नहीं गलत होगा कि अमेरिका में भी हिंदुत्व के नाम पर चुनाव होने जा रहा है। दिवाली के दिन ही ट्रंप का हिंदुत्व कार्ड गेम चेंजर साबित हो सकता है। जो उनका बयान आया है इस पर पूरा एक्सरे भी करेंगे। हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल खेल रहे ट्रंप को देखकर उनके विरोधी कैंप में खलबली मच गई है, जिसका कमला हैरिस के पास कोई जवाब ही नहीं है। यानी 2024 में भारत के बाद अब अमेरिका के चुनावों में भी हिंदुत्व वाली लाइन हिट साबित हो रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। योगी का ये बयान जो आजकल सियासत का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट बना हुआ है, बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर ही उन्होंने दिया था। अब अमेरिका में कुछ दिन बाद होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले ट्रंप ने बड़ा हिंदुत्व कार्ड खेला है। दिवाली के मौके पर ट्रंप ने दुनिया भर के हिंदुओं को बधाई देते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार का मुद्दा उठाया। अपनी विरोधी और बाइडेन की सिपह सलार कमला हैरिस को आड़े हाथों लेते हुए ट्रंप ने न सिर्फ उनकी चुप्पी पर घेरा बल्कि हिंदुओं की रक्षा नहीं करने का आरोप भी लगा दिया। दिवाली पर दिए बधाई संदेश में ट्रंप ने बांग्लादेश से लेकर अमेरिका तक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अपनी बात कही, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर जो बाइडेन और कमला हैरिस की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा, मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूँ।
जिन पर भीड़ की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, लूटपाट की जा रही है, जो पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। साथ ही ट्रंप ने जो बाइडेन और कमला हैरिस पर हिंदुत्व को दरकिनार करने का भी आरोप लगाया। आगे लिखा, ऐसा मेरे रहते कभी नहीं हुआ होता। कमला और जो ने अमेरिका सहित दुनिया भर में हिंदुओं की उपेक्षा की है। वो इजराइल से लेकर यूक्रेन और हमारी अपनी दक्षिणी सीमा तक भी एक आपदा रही है, लेकिन हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे और ताकत से शांति वापस लाएंगे। साथ ही ट्रंप ने वादा भी किया कि उनके फिर से राष्ट्रपति बनने पर अमेरिका में हिंदू हितों की रक्षा करेंगे। साथ ही भारत और पीएम मोदी के साथ मजबूत साझेदारी की ओर आगे बढ़ाएंगे। हम कट्टरपंथी वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदू अमेरिकियों की भी रक्षा करेंगे। हम आपकी आजादी के लिए लड़ेंगे। मेरे प्रशासन के तहत हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त पीएम मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को मजबूत करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं से अत्याचार के मुद्दे पर ट्रंप ने खुलकर अपनी बात कही, जिस पर राष्ट्रपति बाइडेन कुछ भी ठोस करते नहीं दिख रहे। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव से कुछ दिनों पहले ट्रंप का हिंदुओं को लेकर दिया गया ये बयान अमेरिका में सियासी उलटफेर कर सकता है, क्योंकि अमेरिका की राजनीति में भारत मंशी निर्णायक वर्ग है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ट्रंप जानते हैं कि अमेरिका में हिंदू वोटर्स की कितनी अहमियत है, और इस बीच उनका ये बयान कई सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या ट्रंप ने हिंदुत्व का कार्ड खेल दिया है, एक बार फिर से चल दिया है। अब ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ कमला हैरिस और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की ये तस्वीरें हैं, और ये मौजूदा रुझान है जो सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है चुनाव को लेकर। सबसे पहले बात कमला हैरिस की करेंगे तो डेमोक्रेटिक पार्टी जहां 47.9% के साथ नजर आ रही है, तो दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप 46.8% के साथ नजर आ रहे हैं, यानी कुछ ही परसेंटेज से पीछे दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का हिंदुत्व को लेकर ये बयान क्या गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि देखा गया है पहले भी ऐसा हुआ था, और फिर से एक बार डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान क्या एक नया मोड़ इस गेम को दे देगा, इस चुनाव में ला देगा, ये बड़ा सवाल है। साफ है कि अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव कितना दिलचस्प होने जा रहा है, जिसके लिए दोनों उम्मीदवार पूरी ताकत लगा रहे हैं। इसी के लिए ट्रंप ने हिंदुत्व की राह चुनी है। जिस तरह भारत में हिंदुत्व और विकास की राजनीति साल 2014 से गेम चेंजर साबित हुई है, जिसका विपक्ष के पास अब कोई जवाब नहीं है, उसी तरह का करिश्मा ट्रंप ने एक बार फिर व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में दोबारा बैठने के लिए खेल दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने पहली बार हिंदुत्व का सहारा लिया हो। इससे पहले भी ट्रंप हिंदुत्व के नाम पर जीत का परचम लहरा चुके हैं। मैं बात 2016 की कर रही हूं, जब राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ने कुछ ऐसा ही किया था, जिसमें उन्होंने बड़ी कामयाबी भी हासिल की थी। देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले जिस तरह पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर खुलकर अपनी बात कही है, उसने अमेरिका की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है, जिससे उनके विरोधी बुरी तरीके से घिर चुके हैं। ऐसा इसलिए कि उनके पास हिंदुओं की रक्षा के मुद्दे पर ट्रंप के लगाए गंभीर आरोपों का कोई जवाब नहीं है। मगर हिंदुत्व की राजनीति पर सवाल ट्रंप ने पहले भी हिंदुत्व के नाम पर ही मैदान फतह किया था। वाकया साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव का था, जब ट्रंप का मुकाबला पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के साथ था, जिसमें तमाम रेटिंग में ट्रंप पीछे थे। मगर इस बार की तरह साल 2016 में जब ट्रंप ने हिंदुत्व कार्ड खेला था, तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का पासा पूरी तरीके से पलट गया था। पहले आपको दिखाते हैं साल 2016 में ट्रंप ने हिंदुओं को लेकर क्या कहा था। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. इसके अलावा हिंदुत्व की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे पीएम मोदी के साथ खुद के जुड़ाव को भी ट्रंप भुनाने से नहीं चुके थे। Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House. That I can guarantee you, that I can tell you. इसके अलावा तब ट्रंप ने पीएम मोदी की तर्ज पर अब की बार ट्रंप सरकार जैसे कैंपेन का सहारा लिया था, जिससे वो अमेरिका में बसे भारतवंशियों को अपने पाले में ला सके। अब की बार ट्रंप सरकार।
साल 2016 में हिंदुत्व के नाम पर जिस तरह ट्रंप ने मैदान फतेह किया था, कुछ उसी अंदाज में वो इस बार भी अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। लिहाजा ट्रंप ने अपनी रणनीति से साफ कर दिया कि उनकी राजनीति में भी हिंदू हित की बात है, जो गेम चेंजर साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि अमेरिकी चुनाव में भारतवंशियों का कितना प्रभाव है, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप अच्छे से समझते हैं, और इस वजह से ये तमाम बयान भी सामने आ रहे हैं। अब आपको बता देते हैं, ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ टीम कमला हैरिस और दूसरी तरफ टीम ट्रंप है। आप समझने की कोशिश करिएगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करते हैं तो ट्रंप के करीबी कौन है? वो है विवेक रामास्वामी, जो कि एक भारतीय है। इसके अलावा अगर उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की पत्नी की बात करें तो उषा वेन्स भी भारतवंशी ही है, और दूसरी ओर अगर कमला हैरिस की बात करें तो पहली भारतवंशी उम्मीदवार है, और दोनों के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। दोनों मैदान में हैं, और भारतवंशियों का कितना प्रभाव है आप ये समझ सकते हैं, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे दूसरी खबर की, और आपको बताएंगे कि बटोगे तो कटोगे का जो नारा है वो लगातार सामने आ रहा है। इसके अलावा अब इसको लेकर अखिलेश यादव की तरफ से क्या बयान दिया गया है ये भी आपको बताएंगे, और अब हर कोई समझ रहा है कि इसी लाइन पर चलना होगा, तभी जीत मिल पाएगी। योगी आदित्यनाथ जो चाहते हैं दर्शकों, सियासत उसी मोड़ पर जाकर खड़ी हो जाती है। ताजा हालात देख लीजिए। हालात को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि हरियाणा चुनाव में योगी ने नारा दिया, बटोगे तो कटोगे। इसी के बूते पर हरियाणा विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती थी। ये वो चुनाव था जिसे लेकर सबको अनुमान था, और अनुमान नतीजों से एकदम अलग निकला। सबको लग रहा था कि बीजेपी के हाथ से हरियाणा निकल जाएगा, लेकिन उसी चुनाव में सारे एग्जिट पोल फेल हो गए। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया, बटोगे तो कटोगे, और बटोगे तो कटोगे ने सारी बाजी पलट कर रख दी। इसलिए अब विरोधी भी योगी की लाइन पर आ गए हैं। अब विरोधियों को यह लगने लगा है कि यही मूल मंत्र है जीतने का, जीत हासिल करने का, खासकर अखिलेश यादव को। एक के बाद एक ऐसे पोस्टर जारी कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, जो योगी के इसी बयान से जुड़े नजर आ रहे हैं, सिमिलर हैं। अखिलेश यादव ने फिर एक पोस्टर जारी कर दिया है, और इस पोस्टर में क्या लिखा है रिपोर्ट देखिए। यही वो पोस्टर है जिसने यूपी में उपचुनाव से पहले राजनीति को गरमा दिया है। सपा की तरफ से लखनऊ की सड़कों पर इस पोस्टर को चस्पा किया गया है। इस पोस्टर में साफ साफ लिखा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इसे अखिलेश की पीडीए को एकजुट करने की राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा, तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। अखिलेश यादव लगातार पीडीए को अपने सपोर्ट में लेने के लिए बयान दे रहे हैं, तो पोस्टर वार भी लगातार जारी है। उसी कड़ी में अखिलेश का ये नया पोस्टर है। राजनीतिक नारा दे रहे हैं अखिलेश यादव कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, यानी चुनावी नारा है, खोखला नारा है। हमने तो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक है तो सेफ है। यूपी की सियासत ये साफ इशारा कर रही है कि बीजेपी और सपा के इस पोस्टर वॉर में अपना अपना सियासी एजेंडा छिपा हुआ है। सपा जहां हिंदुओं को जाति में बांटकर पीडीए फॉर्मूला को भुनाना चाहती है, वहीं बीजेपी जाति की बजाय हिंदुओं को एकजुट रहने का मैसेज दे रही है। लेकिन बड़ी बात यही है कि विपक्ष चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, वो प्रदेश की जनता को बांटने में असफल ही रहेगा, क्योंकि योगी जहां भी जाते हैं एक रहने और राष्ट्र प्रेम का संदेश जरूर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
दर्शकों, एक बात तो साफ है कि अखिलेश यादव ये बात समझ गए हैं कि अगर वो योगी आदित्यनाथ के इसी बयान पर चलेंगे, मुख्यमंत्री योगी ने जो बयान दिया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें उपचुनाव में मदद मिल सकती है। और इस वजह से इस तरीके के बयान और पोस्टर लगातार सामने आ रहे हैं और पीडीए का नारा भी वो लगातार देते रहे हैं। अब ये समझने की कोशिश करिएगा, योगी ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था। इसके अलावा हिंदुओं को एकजुट रहने की अपील भी की थी। योगी की इस अपील से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़े और उन्होंने भी बयान दिया, हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी इसका समर्थन किया, संघ ने इसका समर्थन किया और उन्होंने भी भारत इसका बयान देते हुए कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हमें एकजुट रहने की जरूरत है। उन्होंने भी इस पर बयान दिया और साफ है कि अब इस बयान को लेकर और इस तरीके के पोस्टर्स लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव भी समझ गए हैं कि अगर राह आसान करनी है तो रास्ता कौन सा चुनना होगा। और इसी के साथ फिलहाल आज न्यूज का एक्सरे में इतना ही। कल नई खबरों के साथ फिर होंगे हाजिर। दरअसल पटाखा फोड़ने के बाद उनके ऊपर हमला होता है, जिसके बाद ये पोस्टर लगाए जाते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डर के मारे